रूबियो भाईजान जो है ये इनको क्या हुआ, इन्होंने ट्रम्प को क्यों गालियां दे दी? अब देखिए सर, इसके लिए ना थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। आपकी आज जनता को थोड़ा सा रूबियो के बारे में पता होना चाहिए भाई। मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करता आया हूँ। तो 2016 में ट्रंप और रूबियो दोनों कंटेंडर्स थे प्राइमरीज में, रिपब्लिकन प्राइमरीज में। तो ट्रंप ने ऐसा जलील किया था रूबियो को, ऐसा शिद्दत से जलील किया था कि मैंने ऐसी जलालत अभी तक प्राइमरी डिबेट्स में देखी नहीं। ट्रंप इसको बुलाता था लिटिल मार्को, कहता था ये साइज में भी मेरे सामने बहुत छोटा है, आई एम बिग डॉन वर्सेस लिटिल मार्को। और इसको मतलब क्या हुआ था, मार्को रूबियो ने एक बार इसके हाथ के साइज का बड़ा मजाक उड़ाता था। अरे वो तो बहुत, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो हुआ ये था कि रूबियो ने, बराक ओबामा ने 2013 में जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है वो दिया। उसके बाद जो कुछ ऑपोजिशन में लोग होते हैं वो आकर तुरंत तुरंत उसका रिबटल देते हैं। तो जब रूबियो उसका रिबटल देने आए तो रूबियो अचानक से नर्वस हो गए। इतने नर्वस हो गए कि इन्होंने बीच कैमरा पे रोक करके पानी पी लिया। अब गला सूखे जा रहा था, पानी पिए जा रहे थे ये। तो फिर ट्रंप ने इसकी बड़ी कसके ले ली। इसने कहा ये तो नर्वस आदमी है भाई। और ट्रंप बोतल लेके जाने लग गया। जिस भी रैली में जाए ट्रंप बोतल ले और रूबियो और यो करके पानी फेंके। तो फिर रूबियो ने कहा कि आई सॉ डोनाल्ड ट्रम्प्स हैंड्स, these are very small hands and they say that a man who has small hands has something else also which is very small। ठीक है, ये रूबियो ने बोला लाइव डिबेट में। ट्रंप ने कहा भाई मेरे 5 बच्चे हैं, तीसरी शादी हो चुकी है, 5 बच्चे हैं, ट्रस्ट मी देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवेयर। तो दिस हैपेंड लाइव ड्यूरिंग अ डिबेट एंड देन रूबियो सेड कि अगर ट्रंप के फादर एक रिच बिजनेसमैन ना होते तो ट्रंप वुड बी सेलिंग वॉचेस अंडर मैनहट्टन सबवे। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप्स रियल स्टैंडिंग इज। वहां से सर, वहां से चलते चलते देखिए, देयर आर नो फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स जो लोग कहते हैं, रूबियो आज बिल्कुल ट्रंप का पप्पू बन गया। ट्रंप ने भी खोज लिया कि यार ये बिल्कुल सही बंदा है, बिल्कुल जी हुजूरी करेगा मेरी। तो जी हुजूरी करते हुए आया वो। अब उसको पता था नहीं भाई उसके बॉस ने क्या कह रखा है। सवाल बड़ा अच्छा था पूछा जो था। ऐसा ट्रैप हुआ है, ऐसा ट्रैप हुआ है, ऐसा मजा आ ट्रैप गया। हुआ है। उससे पूछा कांग्रेचुलेशंस, कुडोज टू सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत सिब्बल, यस यस यस। उसने सवाल पूछा कि भाई किसी महापुरुष ने ये बात कही है कि भाई इंडियंस ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे। कहता है वो तो डफर है, कोई स्टूपिड पर्सन है। अब स्टूपिड पर्सन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। दिलो दिल तो ये आज देखा होगा, सवेरे ठीक ही कहा। आज सवेरे जब उसको 43 डिग्रीज में पेश किया गया बाहर, हाँ 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 11:30 he was in Agra, temperature was 43, 2:45 he was in Jaipur, temperature was 45। और जब वो रवाना हो रहा था आगरा के लिए तो वहां पे कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने पूछ लिया उसको, भाई ये तो प्रेसिडेंट ने कहा था। तो उस समय उसका जो जवाब था वो सुनने लायक था। रूबियो हमेशा से वैसे इज अ मास्टर ऑफ दीज गैफ्स। आपको मैं बताऊं तो ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू, एट दैट टाइम ही वाज अ सेनेटर फ्रॉम फ्लोरिडा। तो जो फ्लोरिडा से तब गवर्नर था वो था जेब बुश, जिसकी भी ट्रंप ने बहुत कस के लिए लो एनर्जी जेब बुलाता था। तो इनका नाम था, एक का नाम था लो एनर्जी जेब और एक का नाम था लिटिल मार्को। तो इसकी तब भी ही वाज ऑलवेज अ वीक कैरेक्टर एंड यहां आकर तो ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। मतलब आप भी बताइए इस पे। आई थिंक दिस इंटायर, इसको कुछ हाथ क्या लगा इससे? द इंटरनेशनल प्रेस इज आल्सो सेइंग दिस राइट नाउ। आई वाज जस्ट वाचिंग कि इट वाज अ कंप्लीट कैपिचुलेशन। साफ साफ एस जयशंकर जी ने साफ कह दिया भाई वी विल कीप आवर एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाइड। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम लाट साहब बन के आओगे तेल बेच ले जाओगे, दैट इज नॉट वर्किंग भाई, दैट इज जस्ट नॉट वर्किंग। कलकत्ता जाओगे, मदर टेरेसा की तारीफें करोगे, भाई मदर टेरेसा। तो अब देश को तो तुम समझे नहीं, सेंटिमेंट को भी नहीं समझे, फिर पाकिस्तान की भी चापलूसी करोगे। इसने बोला माय रिलेशन विद पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद our strategic long term goals with India. As if India is going to buy that. So I think Rubio made a fool just as Trump made a fool in China. मतलब ये एक पूरा सक्सेशन है पूरा। अगर आप देखो, ट्रंप ऑल्सो मेड अ कंप्लीट फूल ऑफ हिमसेल्फ इन चाइना एंड इस कैबिनेट के दिन बड़े खराब चल रहे हैं सर। अब मिड टर्म भी पास में है।
पूछ रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये ट्रम्प चाइना करने क्या गया था, और अब ये पूछ रहे हैं कि साहब ये रूबियो जो है ये इंडिया क्या करने आया है। मेरा इसमें जो है बड़ा सिंपल सा टेक है कि ट्रम्प ने देखा यार कुछ तो मागा को सेल करना पड़ेगा, नहीं तो मिड टर्म तो गए। मेरी रैंकिंग तो, मेरी रेटिंग तो लो 30s में जा रही है, तो क्या किया जाए, चलो चाइना चलते हैं पहले। इंडिया तो क्या है, इंडिया इज यू नो स्मॉल पूडल, ओके चाइना चलते हैं, चाइना इज द बिग डैडी। और चाइना को जाके वहां पे झुकाएंगे, और जिस तरह से हमने वेनेजुएला को कर लिया और जिस तरह से हमने गल्फ को कर लिया वगैरह वगैरह, तो चाइना पहुंच गया। चाइना में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तक तो जारी नहीं कर पाया भाई साहब, और सारे गिफ्ट्स को बिन करके आए, which was a direct affront. चाइना को कहा कि चाइना has agreed to buy in dollars lot of our energy, amazing energy. चाइना ने कहा हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर कहा कि यार रूबियो तू जा भाई यार, ये क्वाड वाला जो शेड्यूल है ना, इसको निपटा के यार, जरा थोड़ा सा चंपा चंपी एमपी करना है और जरा मोदी को थोड़ा सा मनाना। आई थिंक दे विल फील वेरी obliged if we say that okay we are ready and we will do anything that you ask for. इंडिया कह रहा है यार तू कौन, हम क्यों पूछेंगे तेरे से, हम क्यों तेरे को फोन करेंगे, यू आर फोन कॉल अवे का क्या मतलब हुआ, हमें तेरे कौन सी ऐसी चीज चाहिए जो। He has let India down. Pretty simply put, we always knew कि US cannot be trusted beyond a point, but this man is a generational letdown. मतलब never, मुझे तो नहीं याद आता सर कब इंडिया में किसी ने चीयर किया हो कि भाई ट्रम्प आए तो बड़ा मजा आएगा। इतना प्रो अमेरिकन सेंटिमेंट मैंने तो नहीं देखा सर कभी, जो 2024 से पहले था, और इसने लिटरली हाथ से क्रश किया उसको, एंड ही सोल्ड हिज सोल। मैं तो साफ ये बात बोलूंगा, जो ये पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया, ये तो बिक गया ना। फिर आप इस एज में आके जब लोग सोच रहे हैं भाई अब तो ट्रम्प को सेकंड इनिंग्स है, अब तो बिल्कुल लास्ट वो इनिंग्स खेल रहा है, ये इज 80, एंड आप ऐसे में जाकर के डील पे डील स्ट्राइक कर रहे हो, कभी डेड इकोनॉमी कह रहे हो, कभी कह रहे हो मैंने रुकवाई, 40-40 बार कह रहे हो, रबिंग इट इन ट्रेड डील के टाइम पे, एंड व्हाट हैज ट्रम्प अचीव्ड। मतलब एक बात सोचने वाली है, टैरिफ्स में मुंह की खा के गया, ये कुछ नहीं मिला इसको, अंत में उल्टा रिडिक्यूल्ड, पुल्ड अप बाय एवरीवन, अपनी इकोनॉमी की गर्द बचा ली इसने। ईरान से मार ही खाया है ये, इसके बेसिस तो तबाह हो गए। ईरान में ही इज फेस्ड एम्बैरेसमेंट, लोग जो मर्जी बोले हैं, इसको समझ नहीं आ रहा मैं यहां से कैसे निकलूं। ही हैज फेस्ड ओनली एंड ओनली एम्बैरेसमेंट्स। अब ये यहां पे मुंह की खा के जा रहा है, तो इसने बहुत हानि पहुंचाई है अमेरिकन रिप्यूट को भी, इंडिया यूएस रिलेशंस को भी बहुत पुशबैक किया है, एंड अमेरिका कभी अब ट्रस्ट नहीं किया जाएगा इजीली। जो एक पहले का था 90s में, तो हमें पता था 71 वॉर में उन्होंने 6 फ्लीट भेजी थी, सब कुछ किया था, बट एक फिर भी जो एक ट्रस्ट से आया, 7th फ्लीट थी, हाँ 7th फ्लीट थी, उसके मतलब दिस पूरा इसने लेट डाउन वहां से जो किया है, आई थिंक बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, बहुत टाइम लगेगा।